हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ दीपावली को मनाएं और खुशियां एक दूसरे में बांटें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13, और इसके अलावा दूसरा नंबर भी है हमारा 8770 53 60 09। तो दोस्तों, आप इन नंबरों पर जुड़ जाइएगा और स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और एक नई पार्टी का ऐलान किया है। तो हमें उस पार्टी का नाम बताना है। तो दोस्तों, उसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है दोस्तों? पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो उन्होंने कांग्रेस से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने 2 नवंबर को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनको उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में कुछ समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वहां पर पार्टी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ऑफिशियली रूप से उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया है सोनिया गांधी, उनको पार्टी के इस्तीफे के रूप में भेज दिया है। दोस्तों, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी भी बनाई है, उसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है पंजाब की। तो पंजाब की अगर हम कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है, और इसके चीफ मिनिस्टर वर्तमान में है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद बने थे पंजाब के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। दोस्तों, यहाँ की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, पौंग और रंजीत सागर। इसके अलावा यहाँ के कुछ बांध हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है, पौंग और रंजीत सागर, ये सभी कहाँ पर हैं दोस्तों? पंजाब में है। यहाँ के कुछ लोक संगीत भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रीय संगीत की बात करें, ख्याल, ठुमरी, गजल, कवाली, ये सभी यहाँ की लोक संगीत हैं। भांगड़ा जो कि शादी पार्टियों में होता है, गिद्धा, डाकरा और जुल्ली, धमाल और लुडली, झूमर, ये सभी पंजाब से रिलेटेड लोक संगीत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर है इसका अमेरिका। यानी अमेरिका ने अपने देश में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, और उसने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA ने 29 अक्टूबर 2021 को इसको मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर बन गई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका में पहली ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बच्चों को लगाई जा रही है? तो उसका नाम है फाइजर। दोस्तों, अमेरिका की कुछ वैक्सीन है, तो उनके नाम आप ध्यान से सुनिएगा। पहली है फाइजर, दूसरा है मॉडर्ना और तीसरी है दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये 3 वैक्सीन है जो अमेरिका में चलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका मेघालय। यानी दोस्तों, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में हेल्थ सर्विस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए $40 मिलियन के प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो वर्ल्ड बैंक है, उसके बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें मेघालय स्टेट का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको सुधार करने के लिए $40 मिलियन के एक प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से मेघालय के सभी 11 जिलों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को जो हेल्थ सर्विस है उसका बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज
गरीबों और कमजोर लोगों के लिए सुलभ और वहनीय बनाया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है मेघालय में हेल्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं और कमजोर लोग हैं उनके लिए जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाओं की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी बेहतर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये किसके किसके बीच समझौता हुआ है? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में। दोस्तों यहाँ पर बात आई है मेघालय की। तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है और इसकी कैपिटल है शिलोंग। और अगर हम यहाँ की असेंबली की बात करें तो यहाँ पर 60 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों राज्यसभा की सीट केवल 1 है और लोकसभा की सीटें 2 हैं। और अगर हम मेघालय की बात करें तो इसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा खरीद परिषद जिसे हम DAC के नाम से जानते हैं ने मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए की हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? यानी जो रक्षा खरीद परिषद है उसने मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ के सैन्य हथियारों और उपकरणों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो आंसर इसका दोस्तों 7,965 करोड़ रुपए। दोस्तों रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों को खरीद की मंजूरी दी है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी। यानी दोस्तों किससे हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे? HAL से यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। जो रक्षा मंत्रालय है यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक बयान में बताया है कि 12 हेलीकॉप्टरों के अलावा जो DAC है वो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी HAL से लाइनेक्स U2 नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम को भी खरीद करेगा। तो दोस्तों याद रखना है कि जो रक्षा खरीद परिषद है ये ही हथियारों के खरीदने को मंजूरी देता है। तो इसने किससे हथियार खरीदने की मंजूरी दी है? HAL से यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। कितने रुपए के हथियार खरीदे जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से? 7,965 करोड़ रुपए के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी गई हैं? आंसर इसका याहू। यानी दोस्तों याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। तो याहू ने व्यवसाय को और कानूनी चुनौतियों के चलते चीन में अपनी सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। यानी जो याहू कंपनी है उसके द्वारा चीन में जो व्यवसाय और कानूनी चुनौतियां हैं उसको देखते हुए चीन में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि 1 नवंबर से कंपनी ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। दोस्तों याहू ने 1998 में चीन में सेवाओं की शुरुआत की थी और 2012 में ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के साथ हिस्सेदारी बेचने का सौदा किया था। दोस्तों अलीबाबा को चीन में याहू को 4 साल तक संचालन करने का अधिकार मिला था। चीन ने इंटरनेट कंपनियों पर सामग्री और ग्राहक गोपनीयता के संबंध में नए कानून बनाए हैं और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत याहू ने चीन को छोड़ने का फैसला लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें याहू की तो यह एक अमेरिकी इंटरनेट सेवा कंपनी है। यह कई प्रकार की सुविधाएं जैसे वेब पोर्टल, खोज साधन, ईमेल और खबरें इत्यादि प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना का काम किस सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका पंजाब सरकार। यानी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना केंद्र की एक परियोजना के हिस्से के रूप में सर्दियों में शुरू होगी। यानी अभी जब सर्दियां शुरू होगी तभी सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसकी जनगणना की जाएगी। इस जनगणना का काम 5 साल में पूरा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु नदी डॉल्फिन की। तो सिंधु नदी डॉल्फिन दुनिया की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। यानी जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में पाई जाती है। किस नदी में पाई जाती है दोस्तों? ब्यास नदी में पाई जाती है। इसे 2019 में पंजाब स्टेट के द्वारा जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है उसका उत्तराखंड। दोस्तों इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती और 1 पानी की बोतल और 1 खाने का टिफिन शामिल होगा। यानी दोस्तों जो
उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसके द्वारा मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें जो पशुपालक परिवार होंगे उनकी महिलाओं को एक किट दी जाएगी, जिसमें एक कुदाल होगी, दराती होगी और पानी की बोतल होगी और खाने का टिफिन भी होगा। तो दोस्तों इस टिफिन की जो इस जो किट है इसकी कीमत लगभग 1500 रुपए के आसपास हो सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण घस्यारी महिलाओं के काम के बोझ को कम करना। दोस्तों उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वात्सल्य योजना उत्तराखंड से रिलेटेड है, स्टेम फॉर गर्ल्स योजना उत्तराखंड से रिलेटेड है और घाट पेयजल योजना उत्तराखंड से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम यानी हुनर हाट प्रोग्राम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर है इसका देहरादून उत्तराखंड में। तो दोस्तों 30वां हुनर हाट कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2021 तक उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो इन दोनों लोगों ने 30वें हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। यानी दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक हुनर हाट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जगह जगह पर जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उनके लिए हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, या इसे हम हुनर हाट मेला भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत यानी 30वें हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत की है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की है। दोस्तों अब हम कल के यानी 3 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका सुधीर यानी संजय सुधीर को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? आंसर है 18 जुलाई को। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा इसका क्रिकेट। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? आंसर है बैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? आंसर होगा इसका चेन्नई। तो दोस्तों ये थे 3 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब के गवर्नर कौन है? और चौथा क्वेश्चन है, याहू किस देश की कंपनी है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के आंसर की बात करें, किन किन लोगों ने सही और सटीक आंसर दिए हैं, तो उनके नाम हैं विष्णु सोलंकी, महेंद्र सिंह भदौरिया, अर्जुन कुमार, आशाराम श्रीवास्तव, पंकज, दशरथ कुमार। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।